आप बताइए, किताब में इस तरह का चीज लिख दिया कि हनुमान जो है जो लंका में गया और लंका में जब गर्मी जो आग का गर्मी है उसको गर्मी लगा तो नदी में कूद गया समुद्र में, और गर्मी जो उसके शरीर से पसीना गया तो पसीना से वो मकर ध्वज पैदा हो गया। किसी किताब में लिख दिया कि खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। अगर खीर खाने से बच्चा पैदा होता है तो रेवाड़ी समेत आसपास के जितने गांव हैं और किसान पशुपालक हैं और डॉक्टर विजय को बिरनामा वाले और दूसरे को खोजना बंद करे, वेटनरी डॉक्टर को, और जब गाय लगे बोलने, भैंसी लगे बोलने तो उसको घर में खीर खिलाइए ताकि वो बछड़ा देगा, और डॉक्टर को मत बुलाइए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब किसी किताब में लिख दिया कि बेंग से मंदोदरी का जन्म हो गया, मेढक मेढकी का मंदोदरी का जन्म हो गया, उससे बेंग से बच्चा पैदा हो गया, मछली से बच्चा पैदा हो गया, जबकि मछली बच्चा नहीं देता है, वो अंडा देता है। तमाम तरीका का कपोल कल्पित चीज लिख दिया। और एक समय जो बाप अपना बच्चा को नहीं पहचान पाया, और एक महिला जो कितना वर्ष तक नहीं नहाई थी, 200-400 वर्षों तक नहीं नहाई थी, कि क्या नहीं नहाई थी, उसके देह से इतना मैल निकला कि एक बच्चा 10 फुट का खड़ा हो गया, 5 फीट का बच्चा खड़ा हो गया, और उस बच्चा को उसका बाप नहीं पहचान पा रहा है, ये हमारा बच्चा है। जब वो आदमी घर में घुसने का प्रयास करता है तो कहता हम तुमको नहीं घुसने देंगे। वो बच्चा जो देह के मैल से पैदा हो गया, अगर देह के मैल से ही बच्चा पैदा होता है तो बकरी को, खस्सी को, गाय को, सबको रगड़ रगड़ के मैल छुड़ाइए और उसको जमा करके खस्सी, बकरी और बछड़ा, बाछी को जो है तो जिंदा कीजिए और उसको बेच लीजिए खट्टी के हाथे। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लोग अंधविश्वास में फंसा हुआ है। और उस व्यक्ति ने जिसको चौकीदारी दिया गया महिला के द्वारा कि तुम रहो यहाँ पर खड़ा गेट पर, किसी को अंदर मत आने देना, वो बच्चा अपने बाप को नहीं पहचान पा रहा है और वो बाप बच्चा को त्रिशूल से गर्दन काट देता है। जो व्यक्ति, जो बाप अपने बच्चा को नहीं पहचान पा रहा है और गर्दन काटने पर उसको हाथी का सूर लगा देता है, जबकि हाथी का सूर कभी भी होगा तो एक वयस्क व्यक्ति जो होगा उसके गर्दन में कभी फिट नहीं बैठेगा। और उस व्यक्ति को, उसी बच्चा का उसके पास अगर शक्तिशाली था इतना, अगर तीनों लोग कहता है कि तीनों लेख का अगर मालिक है वो तीनों व्यक्ति, तो अपना बच्चा का वही जो सिर काटा था वही सिर लगा देता है उसमें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बदले में एक हाथी का जान ले लिया, निर्जीव हाथी का। और उसमें क्या कहता है चर्चा में कि सभी जीवों पर दया करो। अरे जिसको कह रहा तुम सभी जीवों पर दया करो, उसने जीव पर तो दया किया ही नहीं। अपना बच्चा को जो काटा गर्दन, वो गर्दन खुद वापस नहीं जोड़ करके एक जीव का हत्या करके उसका गर्दन जोड़ दिया। अब बताइए सर्जरी का सिस्टम था क्या उस समय? नहीं था। हजार पेटी से कई लोग मर जाते थे दवाई के अभाव में, वैद्य का सिस्टम था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस बच्चा को जो है तो हाथी का गर्दन सर्जरी करके जोड़ दिया। अब बताइए, बहुत सारे लोग यह तर्क देते रहते हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है वही आजकल हो रहा है। अगर किताब में लिखा है आज वही वैज्ञानिक अगर आज खोज रहा है तो तुम क्यों नहीं पहले खोज लिया? तुम ही पहले बीमारी का इलाज कर लेता, खोज लेता। भारत में अगर आविष्कार हुआ है सिर्फ और सिर्फ छुआछूत का, जातिवाद भेदभाव का, ऊंच नीच का हुआ है आविष्कार। कोई दवा का नहीं हुआ, न साइकिल का हुआ, न सुई का हुआ, न कलम का हुआ, कोई आविष्कार नहीं हुआ भारत में। और भारत में आविष्कार हुआ ऊंच नीच का, जो आज भी इस देश में ऊंच नीच जारी है। एक बार हम मनरेगा अंतर्गत महिलाओं से काम करवा रहे थे वार्ड नंबर 10 में। वहां का एक पांडे जी है, जब हम काम करवा रहे थे तो हमारा अपना मोटरसाइकिल लगा हुआ था, हम वहीं पर थे। तो पांडे जी क्या बोलते हैं, पांडे हरे हरे तुम ही ठेकेदार चाहिए, ठेकेदार तू ही चाहिए। आप बताइए, सामान्य वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा सामान्य व्यवहार जो है नहीं है। सामान्य वर्ग के गार्जियन अपने बच्चों को व्यवहार नहीं सिखाते हैं, उनमें शुरू से ही, बच्चे से ही जातिगत मानसिकता भर देते हैं। अगर एक बच्चा अगर सामान्य वर्ग का है, अगर वो 10 साल का है तो अपने बाप से बड़े आदमी को नाम से संबोधन करेगा, चाचा भैया बाबा नहीं कहेगा।
और फिर भी कहेगा कि हम बुद्धिजीवी हैं, हमको बहुत बुद्धि है, हम बहुत होशियार हैं। होशियारी उसकी तब कहाँ गई थी जब मुगलों ने इस देश पर 800 वर्ष शासन किया, और उस शासन के दरमियान जो कहते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम ब्रह्मा के कपाल से और मुख से जन्म लिए हैं, और कोई कहता है कि हम छाती से और बाहू से जन्म लिए हैं, उन सभी का रिश्तेदारी मुगलों से है। और वो लोग इतने चालाक हैं, सत्ता के लिए, रुपया के लिए, धन के लिए मुगलों से रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े। अकबर की पत्नी हो, जहांगीर की पत्नी हो, शाहजहां की पत्नी हो, सभी राजपूत घराने से थी। अकबर के राज दरबारी में अकबर को दिन रात जहांपना का सलाम ठोकने वाले सब लोग ब्राह्मण और राजपूत थे। लेकिन वही आज लोग क्या कहते हैं, तलवार और फरसा लेकर के अब पीछे से सब जो SC ST का लोग है, OBC का लोग है, वो लोग तलवार लेकर के नाचते रहता है। आज वो मुगलों को फिरा हुआ है कि मुगलों को खत्म करना है। अरे जिस तुम मुगलों को खत्म करने चले हो वो तो तुम्हारा पूर्वज है, कोई तुम्हारा नाना लगेगा, कोई तुम्हारा दादा लगेगा, कोई तुम्हारा बहनोई बन जाता है। आज भी जिस मुगल के पास पैसा है वो सामान्य वर्ग का जो लोग हैं उसका दामाद बना हुआ है। आप देखिए फिल्मी दुनिया से लेकर के राजनीति में भी जो मुस्लिम पैसा वाला है, पूंजीपति वाला लोग है, वो ब्राह्मणों का और राजपूतों का दामाद बना हुआ है। लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि हम अपना दामाद को पाकिस्तान भेज देंगे, गरीब गुरबों को कहेंगे कि मुसलमान को हम भेज देंगे पाकिस्तान। तो इसी पर एक